हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी आसिफ। इस चैनल पे मैं आप सभी को क्लास 10 के एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ। सो दैट्स वाई इसके लिए मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी हमें यहाँ पर पहले एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। मान लो कि हम x को एक इंटीजर मान लेते हैं और फिर उसको हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्म। तो पहले हमें एक नंबर लेना है, उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन उसका हमें स्क्वायर पता करना है और फिर उसको m के फॉर्म में डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हिंट भी दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the positive integer be x। और क्वेश्चन में भी हमें यही भी कहा जा रहा है, हिंट में कहा जा रहा है that let x be any positive integer and then it is of form 3q। अब हमें उसे 3q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर according to Euclid's division lemma। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से अगर हम x को लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमने x को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पर एक कंडीशन भी होता है वेयर 0 से बड़ा या बराबर होता है हमारा रिमाइंडर। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा या रिमाइंडर 1 2 3 4 5 ये आता है। और जो रिमाइंडर है वो हमेशा b यानी कि जो हमारा डिविजर है उससे छोटा होगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हमने q का टर्म ले आया। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज लेट करेंगे, लेट b इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमें 3m का फॉर्म लाना है, यहाँ पे 3 का फॉर्म लाना है। तो हम b को यहाँ पे हमने लेट कर लिया 3। तो अब जो हमारे पास नया टर्म आएगा x इज इक्वल्स टू वो होगा x इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ गया 3q प्लस r। अब हम यहाँ पर r के अलग अलग वैल्यूज के लिए r के अलग अलग वैल्यूज को पुट करके इससे हम नई एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो r 0 लेने पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, यानी कि x का वैल्यू आया हमारे पास 3q। अभी देखिए क्वेश्चन में जो हमें हिंट दिया गया था उससे हम 3q तक पहुंचे। ओके, चलिए अब हम फॉर r इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ओके, यहाँ पे हमने r की जगह पे 1 ले लिया। अब हम निकालेंगे फॉर r इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू
3q प्लस 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें हिंट के अकॉर्डिंग चलते रहना है। तो q तक का फॉर्म तो हमें डिराइव हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 3q प्लस 1 3q प्लस 2 का फॉर्म मिल गया। अब हम करेंगे नाउ स्क्वायर ऑफ दीज, यानी इन सभी का हमें स्क्वायर करना है। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। सिंपल है, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे भी हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी देखिए इसको हम इंडिविजुअली स्क्वायर में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। a हमारे पास 3q है और b हमारे पास 1, सो दैट्स व्हाई a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्म आता है हमारे फॉर्मूला। ओके, तो इसी का यूज करते हुए हम अब वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो 3q का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, सो 2 3 जा 6 एंड 6 1 जा 6q, ओके 2ab प्लस अब हम लिखेंगे b स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। चलिए, तो हमने स्क्वायर तो कर दिया, अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। अगेन a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 2 12q। ओके, अब लास्टली जो हमारे पास 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 4। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर किया और इन सभी का स्क्वायरिंग के बाद हमारे पास ये सभी टर्म्स डिराइव हो गए। ओके, चलिए तो अब हम आगे हिंट को पढ़ते हैं। शो दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यानी इन सभी को हम क्या 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम 9 से कॉमन 9q स्क्वायर से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3, यहाँ लिख देंगे हम 3q स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3q स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे m, तो हमारे पास बचेगा 3m, विच जहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। आई होप कि ये टर्म समझ में आया होगा। हमने 9q स्क्वायर को ब्रेक कर दिया और उस ब्रेक हुए टर्म के दूसरे हिस्से को m मान लिया, तो हमारे पास 3m ये आ गया। चलिए अब यहाँ पर सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 3 और 1 का टर्म चाहिए, 3m प्लस 1 का टर्म चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब हम ब्रेक करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 3 कॉमन निकाल लेते हैं इस पूरे हिस्से से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। फाइनली हम लिखेंगे 3m प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m लेट कर लिया और फाइनली अब हम लिखेंगे यहाँ पर इन सभी को अगर हम देखें तो हमें प्लस 1 का टर्म चाहिए, तो हम 4 को इस तरह से ब्रेक कर देंगे कि हमें 1 मिले और कॉमन निकालने पर यहाँ पे 3 का कॉमन बन रहा है, 12 के साथ 3 का कॉमन बन रहा है, बट 4 के साथ 3 का कॉमन नहीं बन रहा है। सो दैट्स वाई हम 4 को प्लस के फॉर्म में इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमें वहाँ से 3 डिराइव हो जाए।
तो हम लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब जो हमारा काम है ऑपरेशन है वो हम इस हिस्से में ही सिर्फ करेंगे। इस पूरे हिस्से से अगर हम 3 कॉमन डिराइव करें तो हमारे पास आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब इस हिस्से को अगर हम m मान लें, अब तो सिंपल हो गया, इस हिस्से को हम m मान लें तो हमारे पास 3m प्लस 1 का फॉर्म आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3m प्लस 1 और यहाँ लिख देंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। सो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप इसे नोट कर लें।